हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन में स्वागत है। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आपको मैंने डब्ल्यूबीसी आरबीसी की जो और भी सेल्स होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट करके मैंने आपको डिवाइड करके पूरा चार्ट आपको पढ़ाया था, है ना। अपन क्या पढ़ रहे थे? सर्कुलेटरी के बारे में पढ़ रहे थे, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। 2 सिस्टम अपने कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। थर्ड सिस्टम हमने स्टार्ट किया था, वो कौन सा था? सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें आप क्या क्या पढ़ना था वो मैंने आपको बताया था। ब्लड के बारे में पढ़ना है, फिर हमें सर्कुलेशन वेसल्स जो उसको ब्लड को फ्लो करती हैं वेसल्स के बारे में पढ़ना है। ये सब करके हमें पढ़ना है। तो मेनली हमको 3 चीज़ें पढ़नी है, ब्लड पढ़ना है, हार्ट पढ़ना है और सर्कुलेशन, है ना, जो फ्लो करता है ब्लड का, वो हमें पढ़ना था। कुछ मैं आपको बहुत सारे पॉइंट जो थे वो मैं आपको क्लियर करा चुकी थी अपने प्रीवियस लेक्चर में। आप लोगों ने जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो जाके वीडियो को एक बार देखिए, उसमें बहुत सारा मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। आज हम देखेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड ग्रुप सभी ने बहुत सुने होंगे। ABO ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप A होता है, ब्लड ग्रुप B होता है, ब्लड ग्रुप O होता है, ब्लड ग्रुप AB होता है ना। ये सभी लोगों को पता है कि ये 4 तरीके के क्या होते हैं, हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं। सेकंड नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या देखेंगे, ब्लड ग्रुप के साथ साथ क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव भी। जैसे आपसे अगर कोई पूछे कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो आप कहेंगे A पॉजिटिव या कहेंगे A निगेटिव, है ना। तो ब्लड ग्रुप में भी अलग तरीके के फैक्टर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, RH फैक्टर करके बोलते हैं। अभी कॉमन चीज़ें आप लोग देखिए, जैसे हमने आपको WBC RBC आपको बता दिया था, एरिथ्रोसाइट होती हैं, WBC होती हैं, प्लाज्मा, और क्या बताया था, प्लेटलेट्स। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जो प्लाज्मा होता है, जैसे जो हमारा ब्लड हो गया, क्या हो गया हमारा ब्लड, हेडिंग आप लोग डालिए ब्लड, क्लियर है। ब्लड में हम लोग क्या देखते हैं, एक तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, प्लाज्मा देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, प्लाज्मा देखेंगे, क्लियर है। दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, ब्लड के साथ साथ ब्लड कॉर्पोसेल्स देखेंगे। क्या देखेंगे, ब्लड कॉर्पोसेल्स देखेंगे, क्लियर है। यहाँ पे अगर हम एक ह्यूमन बॉडी की बात करें तो प्लाज्मा की जो क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, एवरेज बात करें तो 55% होगी। कितनी होगी, 55% होगी, क्लियर है यहाँ पे। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि ब्लड कॉर्पोसेल्स की कितनी होती है, तो 45% होती है। वो कितनी होगी, 45% होगी। ब्लड प्लाज्मा में आप लोग देखिए 3 तरीके की प्रोटीन रहती हैं। कौन से तरीके की, कितने तरीके की होती हैं, 3 तरीके की प्रोटीन होती हैं। सबसे पहली प्रोटीन याद रखिए, फिब्रोनोजन, ठीक है। कौन सी होगी, फिब्रोनोजन करके एक प्रोटीन होगी, आप लोग याद रखिए इसको। ये अगर इसका काम पूछा जाए आपसे कि फिब्रोनोजन का काम क्या होता है, तो आप लोग याद रखना, आपने देखा है जब भी हमें चोट आ जाती है, जैसे अगर हम कहीं गिर पड़े, हमें चोट लग जाती है, तो क्या होता है, खून थोड़े टाइम के लिए बहेगा और उसके बाद क्या होने लगती है, क्लॉटिंग होने लगती है, रक्त का थक्का जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, जमने लगता है। तो वो किस प्रोटीन की वजह से होती है, फिब्रोनोजन प्रोटीन की वजह से होती है। तो इसका आपको फंक्शन समझ में आ गया, ये क्या कॉज करा देती है, क्लॉटिंग करा देती है। क्या करा देती है, क्लॉटिंग। हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो क्या, रक्त का थक्का जमा देती है, क्लियर है यहाँ तक। रक्त का थक्का ये क्या करती है, जमा देती है। नेक्स्ट प्रोटीन हमारी कौन सी है, एल्ब्यूमिन। कौन सी है, एल्ब्यूमिन करके एक प्रोटीन आती है। कौन सी आती है, एल्ब्यूमिन करके एक प्रोटीन आती है। अच्छा, इसका काम क्या होता है हमारी बॉडी में, जैसे आपने सुना होगा, इसका काम होता है चीज़ों को मेंटेन करने का। हमारे ब्लड में प्रोटीन की मात्रा कितनी है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, वो कौन मेंटेन करता है, एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन मेंटेन करती है। तो इसका अगर फंक्शन याद करने को बोलें तो आप लोग क्या लिखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। ऐसे ही आप लोग इसको नोट करते जाइए
तो एक चार्ट सा आपका बन जाएगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा वो सब। तीसरे नंबर की जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? ग्लोब्यूमिन। कौन सी होती है? ग्लोब्यूमिन। ठीक है, कौन सी होती है? ग्लोब्यूमिन। इसका काम क्या होता है? देखिए, इसका काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होता है इसका। ये जो हमारी इम्यूनिटी होती है, अभी जैसे कि कोरोना चल रहा है, सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है? हमारी इम्यूनिटी पे किया जा रहा है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता पे फोकस किया जा रहा है ना। तो ये क्या करती है, ये नाम की प्रोटीन क्या करती है? हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को क्या करती है? इंक्रीज कर देती है। ठीक है, इम्यूनिटी को क्या करेगी? इंक्रीज कर देगी। ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता को क्या करेगी? बढ़ा देती है। क्या करती है? बढ़ा देती है। तो प्लाज्मा में आप लोगों को ये 3 प्रोटीन याद रखना है। एग्जाम में आपसे वो सीधा पूछ लेंगे फिब्रोनोजन का क्या काम होता है, आपसे और ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन में दे देगा फिब्रोनोजन जो प्रोटीन होती है उसका क्या काम होता है। तो आपको वो क्या करना है? बताना है कि वो क्या कॉज कर देती है? ब्लड क्लॉटिंग को कॉज कर देती है, रक्त का थक्का जमाने लगती है। इतना चीज सभी को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे ब्लड कार्पोसेल्स के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? ब्लड कार्पोसेल्स के बारे में देखेंगे। जो रक्त की क्या है? कणिकाएं हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? उसके बारे में पढ़ेंगे, रक्त की कणिकाएं के बारे में। देखिए, जो ब्लड कार्पोसेल्स है उसका अगर आप लोग मेरा पहले का वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपको पहले बताया हुआ है ना, पहले मैंने आपको बताया हुआ है। इसमें सेल्स होंगी हमारी, कौन कौन सी सेल्स होंगी? WBC होगी, RBC होगी, ये क्या होंगी? इसकी सेल्स होंगी। ब्लड कार्पोसेल्स की क्या होंगी? सेल्स होंगी। ठीक है, ब्लड कार्पोसेल्स की क्या होंगी? सेल होंगी। तो हम लोग सीधा सीधा क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे RBC के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? RBC के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एराइथोसाइट्स। क्या बोलते हैं? एराइथोसाइट्स। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? RBC। ठीक है, हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? लाल रक्त कणिकाएं। क्या बोलेंगे? लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एरिथ्रोसाइट RBC की अगर हम लोग बात करें कि ये होती कितनी हैं, नंबर अगर हम लोग इनके बात करें कि RBC एक ह्यूमन बॉडी में कितना पाया जाता है ना, तो सबसे ज़्यादा संख्याओं में ये पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा संख्याओं में कौन सी सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं? RBC प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम नंबर की बात करें, अगर हम मेल की बात करें, अडल्ट मेल के बारे में अगर हम बात करें तो ये 5 to 5.5 कितना है? 5 to 5.5 मिलियन RBC पर mm³। ठीक है, किसके? ब्लड के। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब? हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड होगा उसका कितना होगी RBC? 5.5 मिलियन RBC mm/³ इन ब्लड। इतना चीज क्लियर है। अगर हम फीमेल की बात करें कि फीमेल में ये कितनी होंगी, तो वही सेम चीज़ है, याद रखना है 4.5 और मिलियन RBC पर mm³। तो याद रखना, मेल में अगर आपसे पूछें तो 5 से 5.5 मतलब 5 से 5.5, और 4 अगर आपसे फीमेल का पूछे तो 4 से 4.5। कितना होता है? 4 से 4.5 होता है। अब अगर आपसे पूछें कि RBC जो है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, RBC जो है वो प्रेजेंट कहाँ पे होती है, मतलब बनती कहाँ पे है? तो याद रखना रेड बोन मैरो। ठीक है, रेड बोन मैरो। क्लियर है? लाल
अस्थि रज्जा जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसमें क्या करती हैं, आरबीसी बनती हैं। क्या करती हैं, आरबीसी बनती हैं। ठीक है, ये किस में होता है, इन मैच्योर में अगर हम बात करें, इन अडल्ट में अगर हम बात करें तो आरबीसी कहाँ पे बनेंगी, हमारी रेड बोन में बनेंगी। लाल अस्थि रज्जा मज्जा में ये बनती हैं। ये चीज़ क्लियर है। अगर हम बात करें कि जो मतलब जो बच्चा पेट में है, जो माँ के पेट में बच्चा है ना, अगर हम भ्रूण की बात करें, जो वॉम में, माँ के वॉम में प्रेजेंट है, उसके में कहाँ बनती हैं, तो याद रखना जो एम्ब्रियोनिक फीटल होते हैं, जो कौन होते हैं, एम्ब्रियोनिक फीटल होते हैं, उनमें आरबीसी कहाँ पे बनेगी, तो याद रखना लीवर प्लस स्प्लीन में, लीवर और स्प्लीन में। लीवर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत, और स्प्लीन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लीहा। ठीक है, तो अगर हम भ्रूण की बात करेंगे, भ्रूण की बात करेंगे तो भ्रूण में आरबीसी कहाँ पे बनेगी, लीवर और स्प्लीन से बनती है। और अगर हम उसकी बात करें जो अडल्ट होते हैं, मैच्योर होते हैं, उनकी बात करें तो उनमें कहाँ बनती है, रेड बोन मैरो में बनती है। किस में बनती है, रेड बोन मैरो में बनती है। इतना चीज़ क्लियर है। देखिए आगे इसके, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे कि ब्लड में कितना होता है, हीमोग्लोबिन का, जो हीमोग्लोबिन होती है उसका परसेंटेज ब्लड में कितना होता है, हीमोग्लोबिन का, किसका, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कितना होता है, तो याद रखिए 12 to 14। कितना होता है, याद रखिए 12 to 14, या इसको क्या बोल दें 12 to, ये वेरिएशन करता है 16 तक। ठीक है, तो 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। क्लियर है यहाँ तक। मतलब अगर हम 100 मिलीलीटर ब्लड लें तो उसमें हीमोग्लोबिन की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 12 से 16 ग्राम की होगी, 12 से 16 की होगी। ठीक है, इतना याद रखना। यहाँ पे आरबीसी होती है, उनको क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं। ठीक है, कहाँ होती हैं, बोन मैरो में बनती हैं। और अगर हम भ्रूण की बात करें तो कहाँ बनती हैं, लीवर और स्प्लीन में बनती हैं। क्लियर है यहाँ तक। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, जैसे कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो होता क्या है बेसिकली, तो देखिए हीमोग्लोबिन, अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, 2 पार्ट से ये बना रहता है। किससे बना रहता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो किससे बना रहता है, 2 पार्ट से बना रहता है। एक तो हीमोग्लोबिन ये पिगमेंट से बना रहता है, किससे, पिगमेंट इसमें मौजूद होता है आरबीसी में, इसीलिए इसका कलर कैसा होता है, लाल कलर होता है। क्या याद रखेंगे, इसीलिए इसका कलर कैसा होता है, लाल कलर होता है। हीमो का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। क्या होता है, आयरन और प्रोटीन। अगर हम हिंदी बोलें तो आयरन को क्या बोलेंगे, लोहा, और इसको क्या, प्रोटीन ही। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन किससे मिलके बनता है, लोहा और प्रोटीन से क्या होता है, मिलके बनता है हीमोग्लोबिन, जिससे इसका कलर कैसा आता है, रेड इन कलर आता है, लाल कलर का ये होता है। क्या होता है, आरबीसी। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आरबीसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर हम आरबीसी आपसे बोलें कि आरबीसी की जीवन काल की अवधि कितनी होती है, तो आप लोग याद रखिए आरबीसी जिंदा कब तक रहती हैं, तो 120 डेज तक। कितने दिन तक, 120 दिन तक रहती हैं जिंदा। ठीक है, अब एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि आरबीसी बनती तो कहाँ है, रेड बोन मैरो में बनती हैं, लेकिन वो डिस्ट्रॉय कहाँ पे होती है, मतलब वो 120 दिन बाद वो मर रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही है, उनकी डेथ हो जा रही है, तो वो डेथ कहाँ पे होती है, तो पॉइंट डालिए, लिखिए आरबीसी जो है वो डेथ उसकी कहाँ होती है, स्प्लीन में।
कहाँ होती है? स्प्लीन में होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लीहा बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लीहा। इसीलिए प्लीहा को क्या बोला जाता है? कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी। ठीक है, लाल ब्लड सेल्स की, लाल रक्त कोशिकाओं की क्या बोला जाता है? कब्रिस्तान बोला जाता है। किसको? स्प्लीन को बोला जाता है, प्लीहा को। आरबीसी के बारे में सभी को क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए डब्ल्यूबीसी के बारे में कि डब्ल्यूबीसी कितने दिन तक जिंदा रहती है। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, अब किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? डब्ल्यूबीसी के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सफेद रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं? सफेद रक्त कणिकाएं बोलते हैं। सबसे पहले अगर हम इनका बात करें डब्ल्यूबीसी का जीवन काल का, अगर हम लोग बात करें कि जीवन काल इनका कितना होता है, तो याद रखिए 10 से 13 दिन तक, 10 से 13 डेज तक ही ये क्या करती हैं? लाइव करती हैं, मतलब जिंदा रहती हैं। कितने दिन तक ही जिंदा रहती हैं? 10 से 13 दिन तक। अगर हम इनका संख्या का बात करें ये कितनी होती हैं, तो याद रखिए 6000 से, किसके बारे में बात करें? संख्या के बारे में, तो 6000 से 8000 तक। कितनी? 6000 से 8000 तक डब्ल्यूबीसी पर mm³। ठीक है, तो संख्या आपको पता चल गई। अब आप पूछेंगे कि जैसे आरबीसी स्प्लीन में जाके मर रही थी, है ना, और फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा था? रेड बोन मैरो से। तो जब उसका लाल अस्थि मज्जा से उसका वो हो रहा था, फॉर्मेशन बन रही थी वो वहाँ से, तो डब्ल्यूबीसी भी तो कहीं से बनती होगी। तो डब्ल्यूबीसी कहाँ से बनेगी? सफेद अस्थि मज्जा से। कहाँ से बनेगी? सफेद अस्थि मज्जा से। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो वाइट बोन मैरो। किससे? वाइट बोन मैरो से ये क्या करेगी? बनेगी। अगर हम मरने का बोलें कि आरबीसी जैसे स्प्लीन में जाके डेड हो रही थी, स्प्लीन में जाके मर रही थी, डिस्ट्रॉय हो जा रही थी, वैसे ही डब्ल्यूबीसी किस पे जाके मर जाती है? कहाँ पे जाके मरती है? तो याद रखिए, क्योंकि ये फाइटिंग सेल्स बोली जाती हैं इनको, ये रोग से लड़ने की क्षमता रखती हैं, इसलिए ये कहीं पे भी जाके डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। क्लियर है यहाँ तक? इनको कोई प्लेस की ज़रूरत नहीं होती है, कहीं पे भी जाके क्या करती हैं? डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। डब्ल्यूबीसी कितने टाइम तक जिंदा रहती है? एक बार रिपीट करिए। 10 से 13 दिन तक क्या करती हैं? जिंदा रहती हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को यहाँ पे याद रख करिए कि डब्ल्यूबीसी को एक नाम से और डिटरमाइन करते हैं हम लोग, एक नाम से और बोलते हैं। आपके अगर क्वेश्चन में एग्जाम में सीधा ये आए कि डब्ल्यूबीसी ना लिख के वो आपसे पूछें कि ल्यूकोसाइट सेल्स के बारे में आपसे पूछ लें, तो आप लोग ये मत सोचना कि ल्यूकोसाइट्स तो हमने नहीं पढ़ा है। तो ल्यूकोसाइट्स को भी क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल्स। किसको? डब्ल्यूबीसी को। अब देखिए ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप सभी को पता है। सबसे पहले कितने तरीके के होते हैं? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। क्लियर है यहाँ तक? ये 4 तरीके के ब्लड ग्रुप हर किसी को क्या है? मालूम है, सभी को मालूम है। अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कौन है, यहाँ पे नोट करिए, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। या आपसे पूछे एबीओ ब्लड ग्रुप किसने दिया है ना? या आपसे पूछे फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कौन है, या आपसे पूछे एवीओ ब्लड ग्रुप किसने दिया है, तो याद रखिएगा किसने दिया है? कार्ल लैंड स्टीनर। किसने दिया है? कार्ल लैंड स्टीनर ने
दिया है। क्या दिया है? ये एक साइंटिस्ट हैं कार्ल लैंडस्टीनर करके, जिन्होंने हमें क्या दिया है? ब्लड ग्रुप्स के बारे में हमें इन्होंने बताया है। एवीओ के बारे में हमें इन्होंने ही बताया है। किसने बताया है? कार्ल लैंडस्टीनर ने ही हमें बताया है। यहाँ तक कि अगर हम लोग बात करें RH फैक्टर के बारे में, जो अभी आप आगे पढ़ेंगे, RH फैक्टर के बारे में किसने बताया? तो वो भी किसने बताया है? कार्ल लैंडस्टीनर ने ही हमें उसके बारे में बताया है। किसके बारे में? RH फैक्टर के बारे में। अब ब्लड ग्रुप तो पता है AVO होते हैं, है ना। ब्लड ग्रुप A हो गया, ब्लड ग्रुप B हो गया और ब्लड ग्रुप O हो गया। एक्चुअली क्या है, O को हम लोग क्या बोलते हैं? O नहीं, O में कहीं कहीं आपको लिखा आ जाएगा 0 ब्लड ग्रुप, तो याद रखिए O को क्या बोलते हैं? 0 ब्लड ग्रुप, है ना, 0 ब्लड ग्रुप। क्योंकि ये O नहीं होता है, ये क्या होता है? 0। इसको O पढ़ने लगे हैं हम लोग। अब ब्लड ग्रुप में होता क्या है, ये देखिए यहाँ पे, ये क्या है? ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग भी एक टेबल बना लीजिए। ये हो गई ब्लड ग्रुप, फिर क्या आएगा? एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। अब कौन किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिसीवर, ठीक है, और यहाँ पे डोनर। ठीक है, क्या क्या हमें पढ़ना है? एंटीजन के बारे में हमें पढ़ना है, फिर हमें रिसीवर के बारे में पढ़ना है जो ले सकता है, और डोनर के बारे में जो दे सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, एंटीजन एंटीबॉडी होता क्या है? जैसे ये हमारी RBC है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे ये हमारी क्या होगी? RBC। यहाँ पे सर्किल टाइप से डॉट डॉट करके पूरी सेल में ये बना रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? एंटीजन। क्या हो जाएंगे? एंटीजन हो जाएंगे। अब एंटीजन कौन कौन से होते हैं? तो याद रखिए कैपिटल A और कैपिटल B, ये हमारे क्या हो गए? एंटीजन हो गए। यहाँ पे क्या भरा हुआ है? फ्लूइड। फ्लूइड कौन सा भरा हुआ है? प्लाज्मा। जो प्लाज्मा के पास ऐसे करके सेल्स होंगी वो क्या होंगी? हमारी एंटीबॉडी। क्या होंगी? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी किस तरीके से होती हैं? स्मॉल a और स्मॉल b के तरीके से होती हैं। किस तरीके से होती हैं? स्मॉल a के तरीके से होंगी और स्मॉल b के तरीके से होंगी। क्लियर है यहाँ पे? अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप A की, अगर एंटीजन A है, अगर एंटीजन A है किसी में, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? A होगा। और एंटीबॉडीज कौन सी होंगी? स्मॉल b होगी। ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप B है तो एंटीजन कौन सा होगा? B होगा। लेकिन एंटीबॉडी कौन सी होंगी? A होंगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? अगर ब्लड ग्रुप A होगा तो एंटीजन कौन सी होंगी? A होंगी। एंटीबॉडी कौन सी होंगी? स्मॉल b होंगी। अगर ब्लड ग्रुप B होगा तो एंटीजन क्या होंगी? B होंगी और एंटीबॉडी क्या होंगी? स्मॉल a होंगी। अगर दोनों एंटीजन किसी में प्रेजेंट हो तब ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? AB। और अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट ना हो तब ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? O होगा। जिसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे उसमें एंटीबॉडी क्या होंगी? 0। कोई एंटीजन नहीं हो, कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। जिसमें एंटीजन कोई नहीं होगा उसमें एंटीबॉडी कौन सी होंगी? दोनों होंगी। कौन सी होंगी? दोनों होंगी। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। ये चार्ट समझ में आ गया। अगर ब्लड ग्रुप A होगा तो एंटीजन कौन सा होगा? A ही होगा। ब्लड ग्रुप B होगा तो एंटीजन कौन सा होगा? B ही होगा। आपको बस इतना याद रखना है कि AB ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन होंगे और O ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होगा। और AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी कोई नहीं होगी, लेकिन O ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी क्या होंगी? दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी। अब A ब्लड ग्रुप किस किस से ब्लड ले सकता है? तो A से ले सकता है और O से ले सकता है। क्यों? क्योंकि A से लेगा
तो एंटीजन ए मिलेगा, उसको कोई हार्म नहीं होगा। और ओ में क्योंकि कोई एंटीजन नहीं है इसलिए वो ओ से भी क्या कर लेगा, ले सकता है। अच्छा, कोई एंटीजन नहीं है तो आगे जाके कोई रिएक्शन नहीं होगी तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वो बी से ले लेगा तो बी में कौन सी एंटीजन है, बी है, और ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है, तो उससे क्या होगा, डेथ के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ए ब्लड ग्रुप वाला किससे, ए से ले सकता है, ओ से ले सकता। ओ से क्यों लेगा, क्योंकि ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है। इतना चीज समझ में आ गया। अब बी वाले को देखें तो ए भी बी से और ओ से ले सकता है ना। ए बी वाले की अगर हम बात करें कि ए बी वाला किससे ले सकता है, तो ए बी वाला सभी से ले सकता है। किससे, सभी से। ए बी वाले से मतलब है सभी से ले सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है। ओ में कोई एंटीजन नहीं इसलिए वो ओ से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता, बी से भी ले सकता और ए से भी। क्यों, क्योंकि उसमें एंटीजन क्या है, दोनों है। ओ की अगर हम बात करें तो ओ किससे ले सकता है ब्लड, सिर्फ ओ से ले सकता है। ठीक है, अब यही हम बात करेंगे दे किस किस को सकता है। जैसे ए वाला किसको दे देगा, ए को दे देगा और ए बी को दे देगा। क्यों, देखिए ए वाला अगर ए को देना होगा तो सेम हो जाएगा, ए को तो इजीली दे सकता। ए बी को क्यों दे देगा, क्योंकि एंटीबॉडी कोई नहीं है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएंगी, है ना, और एंटीजन भी उसका मिल रहा है तो मैच कर जाएगा, इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बी वाले की बात करें तो वो भी बी को और ए बी दोनों को दे सकता है। अब अगर हम बात करें ओ की, तो ये दे सबको सकता है। किसको, सभी को दे सकता है ये। और ए बी वालों की अगर हम बात करें तो ए बी वाले सिर्फ ए बी वालों को ही दे सकते हैं। ठीक है, ए बी वालों की अगर हम बात करें तो ए बी वाले ही सिर्फ ए बी वालों को ही क्या करेंगे, अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं। इतना चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पे समझो जो ए बी ब्लड ग्रुप है, ये आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो क्या है, सर्वग्राही है। क्या है, सर्वग्राही है, मतलब वो हर किसी से ब्लड ले सकता है बट दे किसी को नहीं सकता। दे किसको सकता है, सिर्फ ए बी वाले को देगा वो। ठीक है, और ओ क्या है हमारा, यूनिवर्सल डोनर है, मतलब सर्वदाता है। मानो तो इसके पास ऐसे बोल सकते हो ओ के पास बहुत सारा ब्लड है तो किसी को भी दे सकता है, लेकिन वो ले किससे सकता, सिर्फ ओ ही वाले से, और किसी से नहीं ले सकता। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखना। ए बी को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल रिसीवर बोला जाता है। वहीं ओ को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। इतना चीज क्लियर है। अभी तो हमने कॉमन ब्लड ग्रुप पढ़े, मालूम चला ए हुआ बी, ए बी ओ, ये तो हमने पढ़ा। अब किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ए माइनस है, बी है, बी माइनस है, ये हमें किसने बताया, तो उसके लिए हम अब क्या पढ़ेंगे, RH फैक्टर। इसकी आप लोग सारणी जो है, चार्ट में जो फ्लो बना रही हूँ वो आप लोग खुद भी बनाते जाओ तो आप लोग कभी भूलोगे नहीं। और क्वेश्चन ज़्यादा इससे टफ नहीं आता है, सिर्फ नॉर्मल पूछ लेते किसी का ए ब्लड ग्रुप है, किसी का बी ब्लड ग्रुप है, तो चांसेस क्या होंगे आने के, ऐसे करके आपसे क्या करेगा, क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। तो आप लोग एक बार अगर ये चीज़ अच्छे से समझ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते जाएंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, RH फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। RH फैक्टर के बारे में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि RH फैक्टर लिया किससे गया है, क्या है ये RH फैक्टर। तो याद रखिए जो रहीसस मंकी नाम मंकी थे उनसे ये लिया गया है RH फैक्टर। रहीसस मंकी, रहीसस में आप लोग सुन पा रहे हैं, रहीसस में स्टार्टिंग में ही क्या आ रहा है, RH आ रहा है, लिखे दे रही हूं। रहीसस मंकी ये कहाँ पे रहते थे, अमेरिका में पाए जाते थे। कहाँ पे, अमेरिका में। ठीक है, अगर हम इनका सन बात करें कि RH फैक्टर कब खोजा गया तो 1902 में, और ये ब्लड ग्रुप ये कब, 1901 में। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया। अब देखो रहीसस का ही इन्होंने क्या लिया, RH लिया। जो हमें क्या पढ़ना पड़ता है, RH फैक्टर पढ़ना पड़ता है। RH फैक्टर दो तरीके से हैं। देखिए अगर हम बात करें
लोगों के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, 80% तो ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, और 20% क्या होगा, अब्सेंट होगा, ठीक है। तो जो 80% लोगों में RH फैक्टर प्रेजेंट होता है तो उनको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। और जो ये 20% अब्सेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव ब्लड ग्रुप। इतना चीज क्लियर है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और क्या बोलते हैं, नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब देखो एवीओ में कैसे वर्क करता है, एवीओ ब्लड ग्रुप में कैसे ये क्या करेगा, वर्क करेगा। अगर ए पॉजिटिव है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखो, अगर ब्लड ग्रुप ए में मान के चलो, अगर ब्लड ग्रुप ए में RH फैक्टर है तो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप ए में RH फैक्टर नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम बी की बात करें, अगर RH फैक्टर है तो क्या होगा, बी पॉजिटिव। अगर बी में RH फैक्टर नहीं है तो क्या हो जाएगा, बी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही हम बात कर लेंगे ओ की और ए बी की भी, ठीक है। ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। अगर RH फैक्टर होगा तो पॉजिटिव होगा ब्लड ग्रुप, अगर RH फैक्टर नहीं होगा ब्लड में तो नेगेटिव होगा ब्लड ग्रुप। क्लियर है यहाँ तक।